हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में मोटोरोला मोटो एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में, नीचे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, उसके बाद और नीचे आना है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और एकदम नीचे आना है यहाँ पर ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों ओके पर क्लिक कर देना। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी होगा ही नहीं। कोई भी एप्लीकेशन को आप ऐसे पिन कर सकते हैं और इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। अनलॉक करेंगे तब बैक करेंगे तो बैक होता है। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन की सेटिंग्स में वापस से आना है। इस पर्सनलाइज में आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता है थीम। यहाँ पर आपको अपना जो थीम है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही लुक से बोर होता है तो यहाँ से आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी पर्सनलाइज में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों आइकन शेप, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन हैं उनके शेप को आप बदल सकते हैं। देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको सेट करके सेव करेंगे, वो एप्लीकेशन के स्टाइल उसी स्टाइल में हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर्स, मतलब आपका जो UI है वो UI कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर और मैं चेंज किया है अपने UI कलर को। इसके बाद इसी पर्सनलाइज में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों फॉन्ट्स, मतलब आपके जो फॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों इस पर क्लिक करके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करके माय फोटोज पर क्लिक करेंगे तो आ सकते हैं गैलरी में, अपने गैलरी वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर ऑन डिवाइस वॉलपेपर पर क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ पर जो डिवाइस में है वॉलपेपर्स, वो वॉलपेपर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। इसके बाद यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ से होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आप यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है दोस्तों लॉक स्क्रीन। यहाँ पर अपना जो लॉक स्क्रीन है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं और यहाँ पे आप विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इसको आप निकालना चाहे तो, और आप इनमें से कौन सा विजेट ऐड करना है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जो लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने के बाद कैसा दिखे वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उस स्टाइल को। ये देख लीजिए एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, मतलब आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको आप बड़े करना चाहे तो आप अपने फ़ॉन्ट्स को इतने बड़े करके यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए इतने बड़े हो चुके हैं। छोटे करना है तो आप यहाँ पर मिनिमम इतने छोटे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए मैं इतना कर लेता हूँ। और उसके बाद डिस्प्ले साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। ये बटन्स और ये जो आइकन्स हैं ये सब कुछ बड़े हो जाएंगे। फॉन्ट्स इतना ही नहीं, बटन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बड़े हो जाएंगे। इसके बाद बोल्ड कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। ये देख सकते हैं ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से हो चुके हैं फॉन्ट्स, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से हो चुके हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो अपने जो फॉन्ट्स हैं कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से आते हैं और आपको अच्छा लगे अप्लाई करके यूज़ कर लीजिए। बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइज में आने के बाद आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी इस तरह से ना इफेक्ट, ये देख लीजिए आप यहाँ पर इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैं अभी चेंज कर लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको डार्क मोड मिलता है। यहाँ से आप डार्क मोड ऑन कर लेना दोस्तों। आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आपको यहाँ पर एड लाइट मिलता है, मतलब आप यहाँ पर एड लाइटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड लाइटिंग के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इनकमिंग कॉल्स के लिए और अलार्म के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए, इन तीनों के लिए एड लाइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कॉल आने के बाद भी, अलार्म बजते वक्त में भी और नोटिफिकेशंस आने के बाद भी एड लाइटिंग लगता है यहाँ पर साइड में। काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। दोस्तों अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर नीचे हम होम एंड लॉक स्क्रीन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करके जो ये नोटिफिकेशन पैनल है आपका, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे इस मॉडर्न स्टाइल, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस स्टाइल में आ चुका है आपका कंट्रोल सेंटर। उसके बाद एक स्टेप बैक आने के बाद होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट
ऑन ऐप आइकन, यहाँ पर हम आके यहाँ पर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर पता कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। उसके बाद यहाँ पर हम इसी सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको दिखता है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर बबल्स को भी हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑन किया तो फेसबुक मैसेंजर आपने देखा होगा, एक बबल आता है, एक उसके ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है। वैसे आप नॉर्मल मैसेंजर एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है, यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। ये क्या है, अब मान लो आप शो करके रखे हैं इस तरह से, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ओटीपी आती है तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे। अब लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस ओटीपी वगैरह नहीं दिखेगी। नीचे आएंगे दोस्तों और आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशंस आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है। स्क्रीन फ्लैश करेंगे तो नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करता है। इसके कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, इसको ऑन करने के बाद कॉल मैसेजेस आने के बाद में, नोटिफिकेशंस वगैरह आने के बाद में वाइब्रेट और रिंगटोन दोनों भी नहीं करेगा आपका स्मार्टफोन। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों, आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा 3 फिंगर को ऊपर रखेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मान लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, इसका नाम आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 3 फिंगर को ऊपर रख के स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको जो दिखता है गूगल नेम से, इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल में सर्च होता है। उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको वो रिकमेंड करता है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में और भी जानकारी आपको निकाल कर देता है। अगले फ्यूचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, आप इस पर क्लिक करके एक जिफ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप रिसाइज करके एक जिफ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक अलग से फैमिली स्पेस भी मिलता है। मतलब आप यहाँ पर एक अलग एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग स्पेस क्रिएट करके यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस भी ऐड करेंगे वो एप्लीकेशंस दिखेंगे आपको। इस तरह से आप कोई भी एक स्पेस क्रिएट करके एक अलग दूसरा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं आप, ऐसा एक आपको फील होता है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस पेंसिल पर क्लिक करके और भी यहाँ पर एडिट क्विक सेटिंग्स पर, मतलब यहाँ पर इनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं नीचे, आप यहाँ पर उनको ड्रैग करके ऊपर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम है, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कुछ फीचर्स अच्छे लगते हैं, आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके ऊपर ले सकते हैं। 100 मोड को भी ले लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना दोस्तों। लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को सेटिंग कर लेना, फ्रेम रेट को कर लेना, उसके बाद रिकॉर्डिंग लिमिट को और फाइल साइज की लिमिट को, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर पॉइंट को ऑन कर लेना, पॉइंटर को, ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद यहाँ पर फोकस मोड भी मिलता है आपको, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना दोस्तों। लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आना, शो ऑल एप्स पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ करना है उस एप्लीकेशन को कर लेना है सिलेक्ट, आपने कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन नाउ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉकेड नंबर्स में आना है। आप अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएगा। और कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहे तो यहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको आना है नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स, मतलब आपका जो स्क्रीन है उसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से भी आप अपने हिसाब से आप अपने स्क्रीन के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में आना है, आप इसमें 144 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आप 144 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, आप इसको 144 हर्ट्ज पर सेट कर लेना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और नाइट लाइट, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे इसको ऑन करने के बाद में। सबसे बेहतर तरीका यह है, आप यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद आप यहाँ पर फ्लिकर को भी आप मतलब इसको ऑन करेंगे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आपका जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर होता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर नहीं होगा दोस्तों। अगले फीचर के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आपको मोटो सिक्योर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, इस मोटो सिक्योर एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पे वो स्कैनिंग हो रहा है, यहाँ पर वो स्कैन करता है दोस्तों कोई भी मालवेयर हैकिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ें आए हैं क्या, या तो कोई भी वायरस वगैरह आया है कि वो चेक करता है। यहाँ पर अभी फिलहाल गुड बता रहा है, आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ अब यहाँ पर राइट है दोस्तों। बैक आने के बाद यहाँ पर सिक्योर फोल्डर भी आपको मिलता है, यहाँ पर आप सिक्योर फोल्डर में यहाँ पे डेटा वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप एप्लीकेशंस वगैरह रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशंस ऐड करके रखेंगे वो एप्लीकेशंस को वो सिक्योर करता रहेगा, प्रोटेक्ट करता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं दोस्तों। प्लस पर क्लिक करके ऐड एप्स पर क्लिक करके एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डेटा भी छुपा कर रख सकते हैं, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स अदर फाइल ऑडियो वीडियोस डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी मोटो सिक्योर एप्लीकेशन में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट और वाईफाई ब्लॉक लिस्ट, हैकर्स के कोई भी वाईफाई है वो कनेक्ट करने नहीं देगा आपको, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता रहेगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको भी ऑन कर लेना। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप जाते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट्स में आप जाते हैं जो हैकिंग के रिलेटेड है, आपको वो प्रोटेक्ट करके बताता है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर ऑटो लॉक में आके यहाँ पर यूज़ ऑटो लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्टेड प्लेसेस, मतलब यहाँ पर आप कोई भी प्लेस को सेट करेंगे, मतलब अपने लोकेशन को आपको यहाँ पर सेट करना होता है। अपने लोकेशन को आप यहाँ पर सेट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आप उस लोकेशन में जाते हैं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक होगा, लॉक नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर अपना लोकेशन आप यहाँ पर सेट कर लेना। सेव लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन का नाम देना, यहाँ पर दे दिया, ओके कर लिया आपने। तो यहाँ पर इस लोकेशन में आप जाते हैं तो क्या होता है, वो लॉक नहीं होगा आपका स्मार्टफोन। और भी दूसरा आप यहाँ पर लोकेशन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रस्टेड डिवाइसेस भी मिलता है। आपको यहाँ पर आप ट्रस्टेड डिवाइस भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे, जैसे कि कार का जो इंफोटेनमेंट होता है ना, कार को कनेक्ट करेंगे या तो बड्स को कनेक्ट करेंगे, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते वक्त में जो भी आपने कनेक्ट किया है वो इस्तेमाल करते वक्त में आपका स्मार्टफोन लॉक नहीं होता। आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए भी इसी मोटो सिक्योर में हम आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आप यहाँ पर लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आके दोस्तों आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। ऑफ है तो आपका जो डेटा है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करता रहेगा दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर पिन पैड स्क्रैम्बल आपको मिलता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपने इसको ऑन कर लिया तो आपने पिन लॉक सेट किया लॉक स्क्रीन पर। ये जो पिन पैड है वो हर बार चेंज होता रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर कभी कभी एक यहाँ पर था तो कभी कभी यहाँ पर आएगा एक। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको मिलता है होम सेटिंग्स। इस सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल मिलता है। यहाँ पर ओपन करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर मिलते हैं। ऐप ट्रे करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फ्यूचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम होम सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आके नीचे आपको आना है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर होम एंड लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आपको आना है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस। इसको ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशंस आते हैं तो डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर वेक द डिस्प्ले। इस सेटिंग में आके यहाँ पर टैपिंग द डिस्प्ले ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे
अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो स्क्रीन पर टैप करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद मूविंग द डिस्प्ले या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। बैक आता हूँ, आपको जंप टू लॉक स्क्रीन में आना है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो डबल टैप करेंगे तो इस तरह से पूरा स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, इसी होम एंड लॉक स्क्रीन में आते हैं। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आके एकदम नीचे आते हैं, यहाँ पर पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखना चाहते हैं स्मार्टफोन को, होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में आके जेस्चर्स में आते हैं। यहाँ पे आपको साइड बार मिलता है, यहाँ पर हम उसको करेंगे ऑन। यहाँ पे एक साइड बार निकल कर आता है, यहाँ पे आप ऑल एप्स भी यूज कर सकते हैं डॉट्स पर क्लिक करके। यहाँ पे नहीं तो आप इतनी जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनको भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से आप इनको निकाल के यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। निकालना चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐड करना चाहे तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस को, और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को वो यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों डबल प्रेस पावर की। यहाँ पर पावर बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी सेटिंग्स में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक लॉन्च। यहाँ पे है दोस्तों क्विक लॉन्च। यहाँ पे हम सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर पीछे डबल टैप करने के बाद क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी फीचर को सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन को आपको सेट करना है, तो यहाँ पे आप पीछे है ना, यहाँ पर पीछे डबल टैप करेंगे इस तरह से, तो ये जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किया था वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। और बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है फास्ट टॉर्च। यहाँ पे हम आएंगे तो ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, तो आप 2 बार इस तरह से करेंगे स्मार्टफोन को तो टॉर्च ऑन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर पिकअप टू साइलेंस इस सेटिंग में आके इसको ऑन करेंगे, तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपका स्मार्टफोन साइलेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप का स्मार्टफोन हाथ में ही है, कॉल आता है तो जैसे फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे लिफ्ट टू अनलॉक, यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेंगे, इसको इनेबल फेस से इसको सेट कर लेंगे दोस्तों। इनेबल पर क्लिक करके फेस से आपने इसको सेटअप कर लिया, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं, चेहरा अपना स्मार्टफोन की तरफ होता है तो ऑटोमेटिक आपका जो स्मार्टफोन है वो अनलॉक हो जाता है, होम स्क्रीन पर एंट्री हो जाती है आपकी। तो चलिए अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके बैटरी सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आप चार्ज बूस्ट पे आके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन जो चार्जिंग है वो फास्ट होता है। बैक आता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर इम्प्रूव द बैटरी वाइल इनएक्टिव इसको ऑन कर सकते हैं, मतलब जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वगैरह रन हो रहे हैं उसको स्टॉप करता है, आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी इसको ऑन करने के बाद में। ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग में आके यहाँ से इसको भी आप कर सकते हैं ऑप्टिमाइज, इसको ऑन करेंगे तो आप अपना जो स्मार्टफोन है वो 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगा। ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी को अच्छा रखने के लिए इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। हर बार आप 100% चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी खराब होती है, इसलिए इसको ऑन कर लेना। बैक आने के बाद आप यहाँ पर ओवर चार्जर प्रोटेक्शन में आके यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं अपने स्मार्टफोन को तो 3 दिन तक आपके स्मार्टफोन को सबसे पहले वो ऑप्टिमाइज करेगा किस वक्त आप चार्जिंग लगाते हैं, उसके बाद से आपके जो बैटरी है उसको ओवर चार्जिंग नहीं करेगा दोस्तों इसको ऑन करने के बाद में। तो वैसे ये थे दोस्तों इसी मोटोरोला मोटो एज 50 फ्यूजन के आपको मैंने बता दिया टॉप 60 फीचर्स, 60 से ज्यादा फीचर्स तो बता दिया। आप इसी तरह के फीचर्स वाला 200 से ज्यादा फीचर्स वाला फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके 200 से ज्यादा इसी तरह के ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देख लीजिए।